कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और कई फैसलों पर मुहर लगती हुई नजर आई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। 25 करोड़ के निवेश वाले थर्मल पावर प्लांट से रोजगार मिलेगा। उज्जैन से हस्त बाईपास का यहां पर 4 लेन होगा, जहां नर्मदा के बाबई में मेगा औद्योगिक पार्क बनेगा। सोयाबीन और धान के उपार्जन को लेकर भी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। 31 दिसंबर तक धान खरीदी की प्रक्रिया चलेगी। 1 लाख से अधिक किसानों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है। 31 दिसंबर तक धान खरीदी चालू रहेगी, जहां 1 लाख से अधिक किसानों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है। भारत सरकार ने 41,000 मेगावाट के नवीन थर्मल पावर प्लांट हेतु कोयला आवंटन की स्वीकृति दी है। इसमें लगभग 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है और जब भी थर्मल प्लांट लगता है तो प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो जहां 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा वहाँ हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को इस कोयला आवंटन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का उपार्जन अभी तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मीट्रिक टन सोयाबीन उपार्जन हो चुका है। लगभग प्रतिदिन 20,000 मीट्रिक टन की आवक हो रही है। दिसंबर में धान का उपार्जन समर्थन मूल्य भी 1,184 उपार्जन केंद्रों पर प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें लगभग 7,68,000 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। गीता जयंती इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। माह दिसंबर में 8 से 11 तारीख तक उज्जैन में और 11 तारीख को भोपाल और समस्त जिलों में गीता जयंती के भव्य समारोह आयोजित होंगे। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर है, वहाँ 2 लेन है, हम उसको 4 लेन करके पेवर और शोल्डर उन्नयन निर्माण के कार्य लगे 701 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे रहे हैं। कोशिश ही हम करेंगे कि ये सिंहस्थ के पहले ही कार्य पूर्ण हो जाए। दिनांक 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जन कल्याण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हुई और कई महत्वपूर्ण फैसलों को यहां पर हरी झंडी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव मोहन कैबिनेट में आए थे उस पर हरी झंडी देने का काम जो है मोहन सरकार के द्वारा किया गया, कैबिनेट के द्वारा किया गया। और उसमें किसान हो, युवा हो, रोजगार की बात हो या फिर सिंहस्थ 2028 की तैयारी को लेकर जो सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है उसके फैसले हो, क्योंकि सिंहस्थ पे सरकार का फोकस है। ऐसे में केंद्र सरकार की सहायता से लगातार जो विकास कार्य है, क्योंकि सरकार ने तय किया है कि इस बार अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी तौर पर निर्माण किए जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं उज्जैन ही नहीं बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा। जो 2 लेन सड़कें थी उज्जैन सिंहस्थ बाईपास, उसको 4 लेन किया गया, यानी पीथमपुर को भी जो है औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से विकास में वहाँ पर रफ्तार मिलेगी। आने वाले समय में सिंहस्थ को तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब सिंहस्थ खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से सीधे तौर पर इस 4 लेन से उसको फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ किसानों को लेकर भी जो है सरकार साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार सोयाबीन और धान का जो उपार्जन को लेकर खरीदी की जा रही है उस संबंध में मंत्रियों को और प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने ज़िलों में निरीक्षण करें और निरीक्षण के साथ वहाँ पे जो भी कमियां हो उसको दूर करके किसानों को राहत दे, उनके रजिस्ट्रेशन से लेके उनके भुगतान राशि के भुगतान तक की जो है मॉनिटरिंग करे और रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपे। शराब नीति को लेके जो सब कमेटी बनाई गई थी उसमें एक मंत्री को और कैबिनेट में शामिल किया गया, गोविंद राजपूत को उसमें शामिल किया। ये सब कमेटी में अब जो है मंत्रियों की संख्या बढ़ गई और ये कमेटी जो है अब आगे भी शराब नीति को लेकर, क्योंकि शराबबंदी की दिशा में शराब नीति पर लगातार सरकार की कमेटी काम कर रही है, आगे भी ये कमेटी काम करेगी। इसके अलावा क्योंकि 7 तारीख को नर्मदापुरम में इन्वेस्टर समिट होनी है रीजनल,
उसको लेकर भी एक बड़ी जो सौगात है वो नर्मदापुरम को मिलने वाली है। हालांकि इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो सामग्री जो उपकरण इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं उसको लेकर एक पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है, जो कि मेगा पार्क है। और केंद्र ने करीब 10 राज्यों में मध्य प्रदेश का भी चयन किया था और नर्मदापुरम संभाग में बावई में ये जो है पार्क डेवलप किया जा रहा है। तो वहाँ पर निवेश को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इसके अलावा बाबा साहब के पंच तीर्थ का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो है वो खरीदी की प्रक्रिया लगातार जारी है। किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए लगातार जो है मंत्री भी जमीनी स्तर पर काम करेंगे। प्रदेश में गीता जयंती 8 से 11 दिसंबर तक मनाई जाएगी। यानी गीता जयंती में उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। तानसेन समारोह भी ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर भी जो है खासा तैयारी जो है सरकार की तरफ से की गई। जन कल्याण पर्व जो है वो 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता है कि किसान, महिला, युवा और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाएं जो हैं उन तक पहुंच सके। इसको लेके ये जन कल्याण पर्व जो है इन तारीखों में मनाया जाएगा। अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जाएगा। बिल्कुल मनोज, तो महत्वपूर्ण बैठक थी और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।